स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक लाइन है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 और ये कोई एक P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है और ये भी कोऑर्डिनेट आपको दिया है और रेशियो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, रेशियो नहीं दिया है, और आपको ये कोऑर्डिनेट पता करना, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो कैसे करें? तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर सकते हैं पता। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे P पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे P x, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे होता है, ये x1 प्लस x2 को सम करेंगे, जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 को जोड़ देंगे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो हमें ये जोड़ने के बाद निकलेगा वो x का कोऑर्डिनेट, और ये सम करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो निकलेगा y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखिए। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द मिड टर्म ऑफ पॉइंट P, ओके, इफ A 2,5 एंड B 3,7, ऐसा ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में। फाइंड द मिड टर्म हमें निकालना है, बीच का टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ए यहाँ पे बी कर दिया, या कभी कभी यहाँ पे नेमिंग नहीं रहेगा तो अपना मन से भी आप नेमिंग कर सकते हैं, ए बी चाहे पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना 2,5 और बी पे कितना है 3,7। यहाँ पे पी पॉइंट है जो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट, माना कि पी पॉइंट कितना है x, y है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई मिड टर्म फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता है देखिए ध्यान से, P x, y, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये फॉर्मूला x1 प्लस x2, तो इसमें x1 कौन है, ये है, और x2 ये है, यानी कि दोनों का सम हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। फिर कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करिए, P x, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 बाई 2, 5 प्लस 7 12 डिवाइड बाई 2। और भी चाहे तो इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं, x, y, 5 को 2 से डिवाइड करें कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमें देखिए मिड पॉइंट टर्म फॉर्मूला निकल करके आ गया। आई होप आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आपको अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे हमने मान लिया कि एक ट्रायंगल है, इसका नेमिंग कर देते हैं A, B और C। इसका कोऑर्डिनेट भी दे देते हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। कोई दिक्कत इतना में। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको अगर आप फॉर्मूला को याद करेंगे तो याद करना ज़्यादा टफ होता है, अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको कहीं स्ट्रेट लाइन में निकालना आता है तो। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं, है ना। तो देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एक फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ होता है स्ट्रेट लाइन में 1/2 मॉड। ये क्या है, मॉड। देखिएगा ध्यान से कैसे बनता है फॉर्मूला। x1 यहाँ पे a कोऑर्डिनेट से x1 को यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, b और c में y2 माइनस y3 करेंगे। कितना करेंगे, y2 माइनस y3। फिर प्लस x2 कॉमन लेंगे b पॉइंट से, तो फिर c और d, c और a में होगा, यानी y3 माइनस y1। कितना हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस, फिर क्या करेंगे, x3 कॉमन लेंगे, तो x3 कॉमन लेने पे c पॉइंट से कॉमन लिया तो a और b में रिलेशन होगा, y1 माइनस y2 होगा, y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, जो कि अगर आप इसे समझते नहीं और याद करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आप समझ गए होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे, x3 यहाँ पे है, ये y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। अब इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन एक लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A 2,3, B 5,7 and C 7,8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है, उसका एरिया आपको निकालना है, जो वर्टाइसेस आपको दे दिया गया है। तो सेम इसी तरह के एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। एक समझ जाएंगे, बाकी आपसे बन जाएगा। ABC, तो A कितना दिया है, यहाँ पे 2,3 दिया है, तो 2,3। B कितना दिया है, B यहाँ पे 5,7 दिया है, तो 5,7। और C कितना दिया, 7,8 दिया है, तो 7,8 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमें है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो 1/2 मॉड, कैसे अभी बताया था, ध्यान दीजिएगा कैसे बताया था। यहाँ A पॉइंट से 2 कॉमन निकालते हैं, कितना, 2, तो B और C में रिलेशन होगा 7 माइनस 8। कितना होगा, 7 माइनस 8। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 माइनस 8 प्लस, फिर B पॉइंट से 5 कॉमन निकालेंगे तो C और A में रिलेशन होगा 8 माइनस 3। कितना होगा, 8 माइनस 3 प्लस C से कॉमन निकालेंगे 7, तो A और B में रिलेशन होगा 3 माइनस 7। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए फॉर्मूला पे हमने सॉल्व कर दिया, 1/2 का 1/2 सॉल्व कीजिए, 2 एज इट इज, 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 5 का 5, 8 में से 3 जाएगा तो कितना, 5 प्लस 7, 3 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, -4। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब आगे सॉल्व कीजिए, 1/2 का 1/2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे आगे और सॉल्व कीजिए, 1/2 का 1/2, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो -2 और -28 कितना हो जाएगा, +25 -30 हो जाएगा, होगा ना। आगे इसको और सॉल्व कीजिए, 1/2 -25 में 30 जाएगा तो -5 बचेगा। और हम लोग को पता है कि मॉड के अंदर अगर कोई भी नंबर माइनस में रहता है तो उसे प्लस बना देता है। तो कभी भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल करके आएगा। अगर नेगेटिव में भी कोई टर्म आता है तो उसे आप पॉजिटिव में लिखेंगे, तो यानी कि आपका जो आंसर निकल के आ रहा है 5/2 निकल के आ रहा है, 5/2
को डिवाइड 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। अगर मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, इंच स्क्वायर, इस तरह से होता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। आई होप आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला भी समझ में आ चुका होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप इसे चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और आइए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला। अब देखिए स्टूडेंट, उसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं जो हमने बोर्ड पे लिख दिया है, छोटे छोटे फार्मूले हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में जब कभी आपको स्लोप निकालने के लिए बोलता है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान का मतलब जैसे आप ब्रिज पे चढ़ते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। तो अगर आपको जब कभी स्लोप निकालना हो तो स्लोप को डिनोट करते एल से भी, एम से भी, tan थीटा से भी। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। दोनों में से कोई फॉर्मूला लिखे, आंसर सेम निकल करके आएगा। इसका फिगर यहाँ पे देखिए है, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। एक लाइन यहाँ पे p पॉइंट ही है और q पॉइंट ही है, x1 y1 x2 y2। ये स्लोप इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए पैरेलल ऑफ लाइंस। पैरेलल ऑफ लाइन, जब दो लाइन पैरेलल होती है तब क्या फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे देखिए ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस लाइन को हमने L1 नाम दिया और इस लाइन को L2 नाम दिया है, जिसका फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, या फिर M1 इक्वल टू M2 भी लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको यूज होगा। आप इसे अभी कॉपी में नोट करें ताकि आपको क्वेश्चन बनाते टाइम ये फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा ना अपोजिट साइड, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। यहाँ पे O पॉइंट पे कह सकते हैं दिस इज बीटा एंगल एंड दिस इज अल्फा एंगल। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। उसके बाद स्लोप का एक और फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे फॉर्मूला यूज होगा। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कहीं पे निकालना होगा क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए यूज होगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसके जगह पे m भी लिख सकते हैं, स्लोप भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला देखिए वही तो है, यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वही चीज यहाँ पे भी है। अब उसके बाद है इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट। अगर कहीं पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और लाइन क्या हो रहा है इंटरसेप्ट हो रहा है, तो x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको वहां पे लगेगा। नेक्स्ट देखिए